हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमने बहुत करेक्शन भी देखा। इसका 52 वीक हाई 272 है, 52 वीक्स में 128 जो कि लास्ट 1 मंथ में स्टॉक ने टच किया था, बट उसके बाद स्टॉक में हमने रिकवरी देखा एंड 153 तक ये स्टॉक गया। फिर से स्टॉक में हम एक डिक्लाइन देख रहे हैं। इसके पीछे मेन रीजन है क्रूड प्राइस हाई। क्रूड का जो प्राइस है 116 चला गया है, 130 से गिर के 100 तक आया था। फिर से थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद ये फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। एंड वी नो रेन इंडस्ट्री इन द बिजनेस ऑफ पेट्रोकेमिकल्स एंड केमिकल्स प्रोडक्ट्स, सो डेफिनेटली इनके मार्जिन के ऊपर इसका इंपैक्ट पड़ेगा। एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर क्रूड का प्राइस यहीं पे रहता है, सो रिजल्ट भी थोड़े खराब आने के पूरे चांसेस है, जब तक ये अपने कॉस्ट को कस्टमर को पास ऑन नहीं करते। बट हर बार कस्टमर को सारा कॉस्ट ये पास ऑन नहीं कर सकते। एंड डेफिनेटली जब तक क्रूड का प्राइस $100 के नीचे नहीं गिरता, इनके लिए थोड़ा मार्जिन प्रेशर रहेगा। सो डेफिनेटली आपको क्या करना चाहिए एट दैट मोमेंट, जिस प्राइस पे देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग। अगर और नीचे आता है 120 के करीब मिलता है, आपको डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन बाई करना है। डेफिनेटली अगर ट्रेडिंग करना है आपको, सो आप कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द क्रूड प्राइस। जैसे ऑयल इंडिया, ओएनजीसी या फिर बर्जर एशियन पेंट्स, इन सारे स्टॉक में अभी लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। क्रूड का प्राइस अगर बढ़ता है तो सेल करते हैं, क्रूड का प्राइस गिरता है तो बाई करते हैं। एंड डेफिनेटली ओएनजीसी एंड ऑयल इंडिया आज ऊपर है क्योंकि क्रूड का प्राइस ऊपर की तरफ है। एंड सेम एज रिलायंस इंडस्ट्रीज। सो रेन इंडस्ट्री नीचे है तो आपको बाई करना है। अगर क्रूड का प्राइस $120 जाता है, सो डेफिनेटली और इसमें डिक्लाइन आ सकता है। एंड रिकवर करने के अगर क्रूड का प्राइस गिरता है तो डेफिनेटली इसमें बाइंग भी आएगा। बट 120 इज अ सेफ एरिया टू बाय अगर आप एक इन्वेस्टर है तो, क्योंकि हमेशा से इस रेंज पे नहीं रहेगा। विद इन अ शॉर्ट टर्म आई थिंक क्रूड का प्राइस गिरेगा। अगर ऐसा नहीं होता एंड ड्यू टू इंटरनेशनल मार्केट, जहां पे रशिया यूक्रेन के बाद अगर कोई थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट खुलता है, तो डेफिनेटली क्रूड का प्राइस बढ़ते बढ़ते और ऊपर जा सकता है एंड देन रेन इंडस्ट्री के लिए खराब हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, या फिर बहुत नीचे बाई करे या फिर बहुत ऊपर आ जाए तो प्रॉफिट बुक करे। एंड डू नॉट डू एनीथिंग, बट आपको रडार पे आपको रखना है। एंड ट्रेडर्स के लिए स्टिक स्टॉप लॉस के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। प्राइस टू अर्निंग बिलो 10 जो मुझे अट्रैक्टिव लगता है। एवरेज ब्रोकरेज टारगेट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो 200 के ऊपर का ही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के मार्केट कैप को देखें 5000 करोड़ के नीचे। सो अगर हम टेक्निकल्स को देखें, टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। RSI में 41 एंड 52 का स्कोर है, क्योंकि ये एक रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है, जहां पे 128 एंड 153 एक रेंज है। ऊपर जाने के बाद नीचे आया है, फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। सो डेफिनेटली नाइदर ओवरबॉट एंड नाइदर ओवरसोल्ड इन RSI एंड MFI। सो किसी भी तरफ का मूवमेंट यहाँ से स्टॉक दे सकता है। अगर हम स्टॉक का 100 डे 200 डे एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखें, तो 100 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 177 एंड 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज 186, जो कि यहां से बहुत ऊपर है। सो डेफिनेटली एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखने को फायदा नहीं है, क्योंकि जिस रेंज पे इसका 100 एंड 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज, उस रेंज पे आने के लिए क्रूड का प्राइस बिलो 100 कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तब जाके स्टॉक में हम एक शार्प पुल बैक देख सकेंगे। अगर हम स्टॉक का 1 वीक हाई लो देखें 135 153, 1 मंथ लो 128 एंड हाई 178। सो डेफिनेटली 128 स्टॉक का सबसे बड़ा सपोर्ट है, यानी 130 इज अ सपोर्ट एंड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। यहां से भी 10% नीचे स्टॉक आ सकता है, उससे भी नीचे आ सकता है अगर क्रूड का प्राइस और ऊपर चला गया और वहां पे सस्टेन किया तो। सो नाउ 130 इज अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर यू, जहां पे आपका सबसे बड़ा स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड अगर 1 मंथ से स्टॉक 180 से गिर रहा है, सो डेफिनेटली थोड़ा पुल बैक भी हम देख सकते हैं। एट दैट मोमेंट नो नीड टू डू एनीथिंग डिपेंडिंग ऑन द क्रूड प्राइस। अगर बहुत क्रूड प्राइस में फ्लक्चुएट होता है, सो आप स्टॉक को भी बाय सेल कर सकते हो, बट विद अ 6 स्टॉप लॉस। आई एम नॉट रिकमेंडिंग टू सेल और बाय इन अ ट्रेडिंग बेसिस, बट डेफिनेटली अगर और नीचे गिरता है, सो लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय कर सकते हो। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कहां पे, 150 विल बी द बिगेस्ट रेजिस्टेंस, 130 इज द बिगेस्ट सपोर्ट। नाउ अगर हम स्टॉक के फंडामेंटल्स देखें, फंडामेंटल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट अच्छे थे। रेवेन्यू में 4453 करोड़ का जंप हमने देखा फ्रॉम 4000, यानी 10% का जंप इन रेवेन्यू। बट नेट प्रॉफिट 277 करोड़ था, जो कि दिसंबर क्वार्टर में लॉस था। और अगर हम सितंबर के साथ भी कंपेयर करें, सो प्रॉफिट वाज गुड, बट इन दिस क्वार्टर इतने अच्छे प्रॉफिट आएंगे इसके चांसेस कम है, क्योंकि रेवेन्यू के ऊपर इनका थोड़ा प्रेशर रह सकता है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग मार्जिन, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड टोटल रेवेन्यू में जो गैप है वो और भी ज्यादा घट सकता है। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बढ़ता है, डेफिनेटली जो बढ़ेगा ड्यू टू क्रूड प्राइस, तो नेट प्रॉफिट में इसका इंपैक्ट पड़ेगा। मार्केट इसी को डिस्काउंट कर रहा है। हालांकि एक टाइम 200 के लेवल पर स्टॉक बहुत अच्छा लगता था, 180 आते आते लोग बाई करते थे, 220 तक स्टॉक जाता था, बट उस लेवल स्टॉक नीचे। बट डेफिनेटली अगर आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, आप बाई कर सकते हो। अगर आपके 1 ईयर के हाइजन है, तो आई डोंट थिंक सो आफ्टर 1 ईयर द क्रूड प्राइस विल स्टे ओवर $100 per dollar. Most important thing is that
नीचे बाय कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। एट दैट मोमेंट वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि कूट का प्राइस कितना गिरेगा कितना बढ़ेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम इस पर्टिकुलर स्टॉक के पीएर्स के साथ कंपेयर करें, सो इन द पीएर्स ग्रुप आप जानते हो कि रेन इंडस्ट्री का वैसे तो कोई कंपटीटर नहीं है, बट डेफिनेटली सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, मनाली पेट्रो, दीज आर द कंपटीटर्स फॉर रेन इंडस्ट्री, बट देयर इज नो नीड बिकॉज रेन इंडस्ट्री इज अ वेल नोन कंपनी एंड जो कंपनी और है इसके पीएर्स में वो उतने वेल नोन नहीं है एंड उतना उसमें मतलब न्यूज ड्रिवन ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट का कोई एडवाइस नहीं देता। अगर हम स्टॉक का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा, एज यू कैन सी शेयर होल्डिंग पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक होल्डिंग 43% एंड प्रोमोटर्स होल्डिंग 41%, यानी छोटे रिटेल इन्वेस्टर बड़े रिटेल इन्वेस्टर का बहुत बड़ा स्टेक है, एफआईओ स्टेक उतना ज्यादा नहीं है, 14% है। सो पब्लिक डोमिनेटिंग स्टॉक है, बड़े इन्वेस्टर्स का अच्छा खासा स्टेक है। सो उनका स्टेक अगर बिकता है स्टॉक नीचे आ सकता है और भी, बट आई डोंट थिंक सो कि जो बड़े रिटेल इन्वेस्टर है वो स्टॉक को बेचेंगे, क्योंकि इसका जो मेन बिजनेस है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड क्रूड का प्राइस के ऊपर डिपेंड है। सो क्रूड का प्राइस अगर आने वाले टाइम में घटेगा, यहाँ से स्टॉक शार्प पुल बैक देगा, डबल होने का भी कम लगता है। सो वेट एंड वॉच कीजिए, नीचे आए तो डेफिनेटली बाय कीजिए। आई डो नॉट एडवाइस टू ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, बट आपके रिस्क पोटेंशियल हिसाब से आप कुछ भी कर सकते हो। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। आस्क योर 7 रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।